कटिहार में साइबर ठगी का ऐसा जाल सामने आया है जिसमें आम खाता धारकों से लेकर बैंक सिस्टम तक की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नव बिहार 24। कटिहार से इस वक्त की बड़ी खबर। साइबर अपराध के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन प्रहार 2.0 में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। म्यूल अकाउंट के जरिए करोड़ों रुपए के अवैध लेन देन का खुलासा हुआ है। इस पूरे मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने अपने बैंक खातों को साइबर अपराधियों को सौंप दिया था और इन्हीं खातों के जरिए लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन किया जा रहा था। इतना ही नहीं, पुलिस से बचने के लिए आरोपियों ने झूठी शिकायत दर्ज कराकर चेकबुक और मोबाइल खोने का नाटक भी किया। चौंकाने वाली बात यह है कि इस मामले में एक बैंक अधिकारी की गिरफ्तारी ने पूरे नेटवर्क को और संदिग्ध बना दिया है। पुलिस ने अब तक 26 संदिग्ध खातों की पहचान की है और जांच लगातार जारी है। फिलहाल पुलिस की अपील है, अपने बैंक खातों को सुरक्षित रखें और किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ अपनी निजी जानकारी साझा न करें। कटिहार से बड़ी कार्रवाई और आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे की उम्मीद। देश एवं प्रदेश में बढ़ते साइबर अपराध की रोकथाम हेतु बिहार पुलिस मुख्यालय के अधीनस्थ इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट जो है उनके द्वारा ऑपरेशन प्रहार 2.0 चलाया जा रहा है, जिसके तहत जिन ऐसे बैंक खाता जिनमें बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन जो अवैध हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, उनको हम लोग संदिग्ध मानते हुए उनका सत्यापन एवं विधि सम्मत अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में कटिहार जिले अंतर्गत करीब ऐसे 26 अकाउंट चिन्हित किए गए हैं, जिनका हम लोग बारी-बारी से सत्यापन कर रहे हैं और आगे कार्रवाई कर रहे हैं। विगत 9 मार्च को पहले हम लोगों ने एक म्यूल अकाउंट था, जो संदिग्ध अकाउंट था, वो एक चालू खाता था जिसमें कि बहुत बड़ी रकम की जो है आदान-प्रदान की गई थी उस अकाउंट को यूज़ करते हुए। गौरतलब है कि वो जो अकाउंट था उसके धारक जो है वो पेशे से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, जिनका नाम था निशांत अग्रवाल। उनके द्वारा अपने एक मित्र के जो उनके पार्टनर भी थे, उनके सहयोग से संदिग्ध जो है वो रकम अपने अकाउंट में लिया गया, उन ट्रांजैक्शन किया गया। इस क्रम में करीब पूरे देश में उस अकाउंट के विरुद्ध 11 मामले दर्ज थे और जो हम लोगों ने उस फिर अकाउंट का सत्यापन करने के क्रम में हम लोगों को पता चला कि इन्होंने जानबूझकर उस अकाउंट को यूज़ किया है और कुछ कमीशन और पैसे के एवज़ में, और जो संदिग्ध साइबर फ्रॉड जो साइबर फ्रॉडस्टर्स होते हैं, उनसे इनकी संलिप्तता थी और उनका पैसा का हेरफेर उन्होंने किया था। आगे जांच को बढ़ाते हुए हम लोगों ने एक दूसरे म्यूल अकाउंट का भी सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई किया, जो कल हम लोगों ने उसमें कार्रवाई करते हुए एक देखा है कि 1 करोड़ 71 लाख रुपए की करीब राशि की जो है फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन हुए एक अकाउंट में। जो अकाउंट होल्डर थे उनके साथ उनके जो है 4 लोग जो हैं वो लोग मिले हुए थे और 2 अन्य लोग भी हैं जो पूर्णिया जिले के हैं। तो कुल ये 6 लोग मिलकर कुछ 1 करोड़ 71 लाख रुपए की रकम को फ्रॉडुलेंटली ट्रांजैक्ट किए, जिस क्रम में 2 लोग जो अकाउंट होल्डर थे और उनके एक सहयोगी कलकत्ता जाकर अपने सिम कार्ड इत्यादि को यूज करते हुए करीब इतने बड़े रकम को जो साइबर फ्रॉडिस्ट इस रकम को इधर-उधर जो हेर-फेर किया गया। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि इन लोगों ने जो इन अकाउंट्स को यूज किया है, उन अकाउंट्स को जो है अपने ही अकाउंट को यूज किया है कुछ पैसे के एवज में, और बाद में कवर अप करने के लिए इन्होंने विभिन्न थानों में सनहा भी दर्ज करवाया है कि इनका जो बैंक से संबंधित जो चेकबुक है, जो मोहर है अपनी कंपनी का, जो मोबाइल फोन इत्यादि है, ये सब खो गया है। जो बाद में हम लोगों ने सत्यापन करके हमने पाया कि ये जो है हम लोगों को पुलिस को गुमराह करने की नियत से ये सब दर्ज कराया गया था। सर ये होता कैसे था? ये गड़बड़ी होती कैसे? वेल अभी इसमें हम लोग गैंग के बारे में नहीं कमेंट कर सकते हैं क्योंकि अभी ये जांचाधीन है, लेकिन ये चीज जरूर हम लोगों को पता चला है कि कुछ लोग हैं जो अकाउंट होल्डर्स हैं, जो कुछ पैसे की लालच में कुछ लोगों के संपर्क में आते हैं और कमीशन बेसिस पे अपने अकाउंट को यूज करने देते हैं और अपने जो डिजिटल ट्रेस जो उनका बनता है उसको कहीं ना कहीं उससे बचने के लिए वो लोग सनहा इत्यादि दर्ज कराते हैं कि हमारा जो बैंक से संबंधित जो कागजात हैं, चेकबुक्स हैं, मोहर हैं जो यूज करते हैं पैसे के निकासी के लिए,
वो खो गया है, तो ये गुमराह करने की नीयत से किया जाता है और ये लोग अपने अकाउंट्स को इस्तेमाल करने दे रहे हैं, जो पॉसिबल साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं, उनके द्वारा। सर बैंक मैनेजर की गिरफ्तारी हुई है। इसमें बैंक की संलिप्तता भी सामने वेल आई है। बैंक की संलिप्तता कहना शायद गलत होगा, लेकिन यस जो विभिन्न लोग थे इसमें जो लिंक्ड हैं, वो लोग बैंक के कस्टमर्स थे। आईसीआईसीआई बैंक जो यहाँ का ब्रांच है कटिहार का, उसके कस्टमर्स थे और जो बैंक मैनेजर हैं, उनकी संलिप्तता भी ये दिख रही है कि इन्होंने फैसिलिटेट किया। इन्होंने जो पैसे के ट्रांज़ैक्ट करना चाह रहे थे और जो अकाउंट होल्डर्स थे, उन लोगों को इन्होंने एक प्लेटफ़ॉर्म पे मिलवाया ताकि ये लोग इस चीज़ को आगे अपनी जो प्लानिंग है, प्लॉटिंग है, उसको ये लोग सफल बना सकें। सर जो गिरफ्तार है वो सभी लोग लोकल हैं सर या बाहर? सभी लोग फिलहाल तो इसी ज़िले के हैं। 2 अन्य लोग हैं जो पूर्णिया के हैं, कितनी जिनकी गिरफ्तारी हुई? आज के मामले में जो कल हम लोगों ने केस दर्ज किया था, उसमें 4 गिरफ्तारियाँ हैं। जो 9 तारीख की केस थी, उसमें 2 सर और गिरफ्तारियाँ हैं। कई राज्य में भी इनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। यस जो पहला केस हुआ था, जो 9 तारीख को हुआ था, उनके विरुद्ध कुल 11 केसेस विभिन्न राज्यों में दर्ज हैं, इंक्लूडिंग तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र और जो कल केस दर्ज हुआ है, उनके विरुद्ध 7 मामले अलग-अलग राज्यों में दर्ज क्या हैं। सर कैश भी बरामद हुआ? नहीं, अभी कैश बरामद नहीं हुई है। इन लोगों ने अपना अकाउंट यूज़ किया है, जिसका ट्रांज़ैक्शन हुआ है, पर कैश बरामद अभी नहीं हुई है। सर एक आम मैनेजर को क्या इसमें डिटेन किया गया है क्या? यस, बैंक मैनेजर को भी हम लोगों ने एप्रीहेंड किया है, उनको भी हम लोग माननीय न्यायालय में अग्रसारित क्या नाम है उनका? जो बैंक मैनेजर है, उनका नाम है कौशल झा। सर आम भोले भाले लोगों को ये गड़बड़ ना फंसे, साइबर क्राइम में ना फंसे, इसके लिए कोई मैसेज दीजिए कि यस, ताकि बिल्कुल हम देना चाहेंगे। देखिए, आप अगर इस मामले को आप देखेंगे, तो इसमें जो साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं ये लोग जो जा रहे हैं, ये खुद साइबर फ्रॉडस्टर्स नहीं है, लेकिन ये जो साइबर फ्रॉड करने वाले अपराधी हैं, उनके किसी न किसी तरीके से संपर्क में आते हैं और उनका जो साइबर फ्रॉड जो भी वो करते हैं, जो पैसे का लेन-देन जो मुख्य बिंदु है, वो बिना अकाउंट के यूज़ किए हुए पैसे का आदान-प्रदान नहीं किया जा सकता है। और ये लोग लालच या लोभ की वजह से ये लोग अपने अकाउंट को इस्तेमाल होने देते हैं और इन्हें लगता है कि शायद ये करके बच जाएँगे, लेकिन जैसे-जैसे जाँच इत्यादि बढ़ेगा, इन लोगों पे शिकंजा कसता जाएगा। आप अपने अकाउंट्स को कृपया किसी को भी, किसी भी परिस्थिति में यूज़ करने ना दें। कोई भी चाहे वो आपके जान-पहचान भी हो, बिना असर्टेन किए आप कृपया किसी को भी पैसे अपने अकाउंट्स में लेने-देने ना दें। ये किसी का मामला है ये? सर नोटबंदी के समय में भी आज पहले भी वेल इस पे कमेंट करना उचित नहीं होगा हमारे स्तर से। हम इस किसी केस में सर बैंक पर्टिकुलर पे कमेंट नहीं करेंगे। एक व्यक्ति विशेष की बात हो रही है जिनकी संलिप्तता पाई गई है और उस समय इस पे सवाल उठा। हो सकता है पर इससे हम लोगों सर का एक सर सर कितने का ट्रांजैक्शन हुआ था, कितना जैसा है उस पर फोकस करिए। जो आज जो हम लोग जिन लोगों को आगे भेज रहे हैं, उनके विरुद्ध 1,70,92,000 रुपए का 3 दिनों के अंदर ट्रांजैक्शन कितने हुआ था, अकाउंट पे दिसंबर ट्रांजैक्शन महीने हुआ? के। कितने अकाउंट पे ट्रांजैक्शन किया गया था? ये बहुत सारे अकाउंट में किए गए हैं, वो काफ़ी लंबी-चौड़ी लिस्ट है उसकी, जो ट्रांज़ैक्शंस किए गए हैं, लेकिन 3 दिनों के अंदर इतने ट्रांज़ैक्शन हुए हैं। कुल इस मामले में कितने लोग अरेस्ट हुए?